नागपुर जबलपुर के डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, तब रीवा के डॉक्टर दिनेश पटेल के उपचार से मरीज को मिली राहत। विंध्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कुशल चिकित्सक हैं जो उपचार के मामले में नागपुर और जबलपुर के चिकित्सकों को भी मात दे रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रीवा के चिकित्सकों ने अपने उपचार से बड़े शहरों के डॉक्टरों को भी चकित कर दिया है। जिन मरीजों को राहत नागपुर और जबलपुर के डॉक्टरों के उपचार से नहीं मिल पाया, उन मरीजों को राहत रीवा के डॉक्टर ने पहुँचाई। ये बातें हम नहीं, मरीज ने खुद बताई है। मैहर जिला निवासी मरीज नीता पटेल ने बताया कि वह करीब 15 सालों से चल नहीं पा रही थी। वह उपचार कराने जबलपुर और नागपुर गई। वहां के डॉक्टरों ने उपचार किया लेकिन राहत नहीं मिली। तब वह विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल के पास आई। उनसे मिले। उपचार के बाद उनसे काफी राहत मिली। उसे चलने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। दरअसल अब रीवा में बेहतर उपचार मिलने से मरीजों का उपचार के लिए नागपुर जाना कम हो गया है। चर्चित चिकित्सकों में जहां सर्जन डॉक्टर APS गहरवार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BD त्रिपाठी, डॉक्टर SK त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश सोनी, डॉक्टर KD सिंह, डॉक्टर सोनपाल जिंदल का आता है, वहीं प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। डॉक्टर दिनेश पटेल ने ऐसे कई क्रिटिकल ऑपरेशन सफल रूप से किए हैं जिनसे मरीजों को नया जीवन दान मिला है। इसके पूर्व वह बीमारी के चलते जीवन जीने के आज तक छोड़ चुके थे, क्योंकि वह उपचार के लिए नागपुर जबलपुर गए लेकिन राहत नहीं मिली। थक हार कर जब वह रीवा लौटे तो उन्हें बेहतर उपचार मिला और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उपचार मिलने के बाद मरीज और चिकित्सक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माता जी, मेरा नाम नीता पटेल। कहाँ से आई हैं? मानवीय मैहर जिला। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? हमारे कमर से नीचे मुझ नहीं पाता, न चल पाए। अच्छा, ये कितने सालों से ये समस्या थी आपको? 15 साल से है। कहाँ कहाँ आपने इलाज करवाया? हम करवाए नागपुर में नहीं करवाएंगे। नागपुर यहाँ जबलपुर में नहीं आराम मिला। कहीं से आराम नहीं मिला? नहीं मिला। फिर उसके बाद कहाँ आए आप? फिर हम रीवा आया। पता चला कि दिनेश पटेल दवाई अच्छी करते हैं। तभी हम दिखाए, कहीं करेंगे ऑपरेशन। तभी अच्छा दवाई करी, चल रही थे अब। ऑपरेशन के बाद आप स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ है। अब हाथ पैर में और कमर में दिक्कत नहीं है? नहीं, चल रही बराबर। हाँ, तो यहाँ डॉक्टर दिनेश पटेल ने ऑपरेशन किया? हाँ, दिनेश पटेल ऑपरेशन वहाँ करी, तभी अच्छा स्वस्थ अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा, कौन सी नर्सिंग होम में? भगवती हॉस्पिटल। भगवती हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन किया, आपको आराम है पूरी तरह से? ठीक। सर, आपके द्वारा एक स्पाइन सर्जरी की गई है, बड़ी सर्जरी की गई है, क्या है विस्तृत जानकारी बताएं। लगभग 45-50 साल की माता जी थी। उनको लगभग 1 महीने से उल्टे पैर की पंजे की ताकत चली गई थी और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। चल नहीं पा रही थी और थोड़ा सा पेशाब में भी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने नागपुर और बाकी जगह भी ओपिनियन लिया कि हमें क्या करना चाहिए। लोगों ने बोला कि ऑपरेशन करना चाहिए और रीवा के रहने वाले थे तो वो वापस मेरे पास दिखाने आए और फिर मैंने उनको सलाह दी कि ऑपरेशन करना चाहिए। लगभग 1 महीने डिले होने से ऑपरेशन हुआ। उनका दूरबीन पद्धति से किया। यूनिलेटरल बाइपोर्टल एक पद्धति होती है जो लेटेस्ट है दूरबीन पद्धति की, उससे ऑपरेशन किया गया और छोटे छोटे चीरे लगाए, लगभग 1-1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के 4 चीरे लगाए गए और सारा काम उनका हो गया। दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन से ये फायदा होता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द नहीं होता है। उनको स्क्रू भी 4 लगाए गए, आर्टिफिशियल गद्दी भी लगाई गई, गद्दी निकाल के आर्टिफिशियल गद्दी लगाई गई। ये सारा बड़ा काम उस छोटे से चीरे से किया गया या छोटे से इंसिजन से किया गया। इससे मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होता है। दूसरा, उसकी मांसपेशियां जो रीढ़ की होती हैं वो मजबूत बनी रहती हैं लंबे समय पे। नहीं तो जो हम पुराने तरीके से करते थे इससे तो क्या होता था कि मांसपेशियां हमारी कमजोर होती थी, उसके ऊपर और नीचे वाले जो लेवल होते थे वो कमजोर पड़ने लगते थे, क्योंकि ताकत हड्डी से ज्यादा मांसपेशियों की होती है जो लंबे समय आपको चलाती हैं और व्यवस्थित रखती हैं। दूसरा, जो मरीज से गड़बड़ हुई कि वो 1 महीने डिले थी, तो जो पंजे की ताकत, बाकी सारी चीजें, दर्द चला गया मरीज का और पेशाब का कंट्रोल ठीक हो गया, लेकिन जो पैर की ताकत है वो 50% चांसेस है कि 2-4-6 महीने में आ जाए, 50% चांसेस है नहीं आए, क्योंकि एक डिले है ये। मरीज का कहना था कि करीब 15 सालों से वो परेशान थी जी, और जबलपुर एवं अन्य बड़े शहरों में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा था। क्या ऐसी सुविधाएं, क्योंकि रीवा एक डेवलपमेंट शहर है बजाय जबलपुर की या नागपुर की,
लेकिन वहां भी उस मरीज को आराम नहीं मिला। जी रीवा में आकर के आपके द्वारा उन्होंने बताया कि आपके द्वारा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्या ऐसी वजह है कि मतलब उनको 15 साल इसके पहले आपके पहले जो इन डॉक्टरों के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया आराम उनको नहीं मिला, और ऐसा आपने क्या किया कि उनको आराम मिल गया? जी देखिए, जैसे जो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम नागपुर गए थे और वो बोल रहे थे छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो जो मैंने देखा कि उनकी एक चौथे पांचवें नंबर की हड्डी हिल रही है, आगे पीछे हो रही है। जब एक्सरे मैंने किया, मैंने कहा नहीं, वो इलाज आधा रहेगा अगर आपने सिर्फ दबाव खत्म करवाया और फिक्स नहीं करवाया हड्डियों को, और आर्टिफिशियल केज नहीं लगाई, गद्दी जो आर्टिफिशियल गद्दी कह लें वो नहीं लगाई, तो वो ऑपरेशन अधूरा होगा, आपको बीमारी आगे बढ़ेगी। उन्होंने समझा उस चीज को, और ऐसा नहीं था कि बहुत सस्ता था, जैसे नागपुर में कह रहे थे कि हम लगभग इतने 60,000 में ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको बताया कि नहीं, ये छोटा बात है, आप जब पूरा काम कराने जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा आपको। और उन्होंने लगभग 3 लाख के करीब खर्च भी किया, क्योंकि सबसे मतलब जो इम्प्लांट्स थे वही 1.5-2 लाख के थे। उसका खर्चा ही 1.5-2 लाख था। सबसे अच्छी कंपनी मेट्रॉनिक्स कंपनी होती है उसका लगवाया उन्होंने। बोला कि हमें ऑपरेशन में जो सबसे अच्छे इम्प्लांट्स होंगे वो यूज करना है, वो उसके कारण उनका खर्चा बढ़ा। लेकिन जब हमने ये सब चीजें बताई और समझाई तो उनको अच्छा लगा, और फिर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके ये ऑपरेशन करवाया। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं? पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर वो मेट्रो सिटीज में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल्स, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, इसकी कॉस्ट लगभग 8 से 10 लाख होगी। जो आपके यहाँ 3 लाख में होगी। हाँ।